नमस्कार दोस्तों, अयोध्या की रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सारगर्भित खबर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश के कानून और विधायी मंत्री ब्रजेश पाठक जी का एक भाषण सुनवाने जा रहे हैं। और उस भाषण में देखिए कैसे मंत्री जी ने अयोध्या के समय का, रामायण काल का जो शासन तंत्र था उसको लेकर के आज के शासन तंत्र से कैसे जोड़ा, सीता को लेकर के, राम को लेकर के क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं, वो निश्चित ही सुनने योग्य हैं। तो आइए, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री किस तरीके से रामायण काल में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प ये बातें हैं और इसको हमने पहले इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि उस समय हम केवल अयोध्या की रामलीला पे फोकस कर रहे थे। और आज हम आपको मंत्री जी का पूरा भाषण सुनवाते हैं कि किस तरीके से अयोध्या की रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मंत्री जी ने भाषण दिया। आप आइए। सब लोग बोलना भैया। राजा रामचंद्र के, राजा रामचंद्र के जय श्री राम, जय श्री राम। इस शुभारंभ होने के पहले उसके संबंध में जानकारी देने के लिए बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अब एवं गरिमामयी समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो इस पूरी व्यवस्था के अध्यक्ष है आदरणीय। दोनों किरदार आज हमारे साथ मंच पे, आदरणीय शहबाज खान जी रावण की भूमिका निभाने वाले हैं और आदरणीय राहुल बुच्चर जी राम की भूमिका निभाने वाले हैं। दोनों लोग हमारे साथ मंच पर बाईं तरफ बैठे हैं और एक ऐसा कलाकार जिन्होंने रंगमंच की दुनिया में बहुत लंबे अरसे से काम किया है, आदरणीय राकेश बेदी जी भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि आदरणीय मलिक जी ने जिन कलाकारों का चयन किया है, उन कलाकारों पर यदि आप नजर डालेंगे तो सब कुछ समा गया, जिसको गागर में सागर आप कह सकते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक पिक्चर अचानक हिट हो गई थी और शायद ही कोई नौजवान होगा जिसने वो पिक्चर देखी हो जिसमें भाग्यश्री ने रोल किया था। भाग्यश्री को भी आपने देखा है सीता के रूप में। मुझे लगता है कि इसे सर्वथा उपयुक्त कोई कलाकार चयन करने के बाद भी शायद न मिल पाता, लेकिन जिस ढंग से भाभी मलिक जी ने चयन किया है, मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले और अब राम की भूमिका में कैसे लगेंगे हम सब देखेंगे। अयोध्या की रामलीला की शुरुआत जब हुई तो परिकल्पना जो भाभी मलिक जी ने की उसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं। इनके मन में यह इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम की लीला का मंचन हो। किरदार हमारे जगत में है, हमारी मैथोलॉजी में है, हमारी संस्कृति में है। जब कभी कोई बात आती है तो सुबह हम लोग राम राम से करते हैं और कहीं अपनी सत्यता स्पष्ट करनी होती कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सत्य हैं, तो गांव में राम की कसम का तो जनरल चर्चा है कि राम प्रभु राम की कसम खाते हैं। ऐसा हमने नहीं किया। एक मर्यादा को स्थापित किया कि मापदंड स्थापित करने का काम भारतीय संस्कृति में अगर किसी ने किया है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया है। और किसी भगवान के बारे में मर्यादा शब्द नहीं लगाते। मर्यादा मतलब एक डिग्निटी, एक सीमा रेखा है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। अवसर आया तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पिता का पुत्र के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, कहीं नहीं जाना, आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए। पुत्र पिता के लिए क्या कर सकता है और पिता की वो पीड़ा कि पुत्र को राजा बनाना चाहता है, लेकिन अपनी पत्नी अपनी व्यवस्था के आगे अपने शब्दों का वो मान रखने के लिए अपने पुत्र को भी वनगमन के लिए कहता है। कैसा पिता होगा, कैसी छाती होगी, कैसा सीना होगा, क्या ब्लड की स्थिति रही होगी। लगता होगा कि आसमान फट जाए कि अपने पुत्र को ही वन जाने के लिए कहना, उसका सुबह रात तिलक होना। उस भाई का क्या हाल होगा जो अपने बड़े भाई के लिए
तैयारी कर रहा था। आज के जमाने में किसी को प्रधानी का चुनाव एक वोट से हार जाए तो वो पूरा हम लोगों के लिए तो बड़ा चुनौती होती है। फिल्म इंडस्ट्री में कई चुनाव होते हैं। एसोसिएशन के चुनाव में कोई हार जाता तो 2 दिन खाना खाना बंद कर देता है। परिस्थितियां सोचिए, तत्कालीन क्या स्थिति रही होगी। प्रभु राम ने, उनके परिवार ने कितनी विकट परिस्थितियों को झेला होगा। राम के किरदार में हर किरदार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और सबने किसी न किसी कारणवश कुछ कहा है। कई ने अचानक नहीं कहा कि राम को बनगमन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धरा पर आकर के ऐसे मानक स्थापित करने थे कि तब कोई सीआरपीसी आईपीसी तो थी नहीं, कोई कानून की किताब थी नहीं कि देश प्रदेश समाज कैसे चलेगा, तो उसके लिए कोई आचार संहिता बनानी होगी। तो आचार संहिता कोई हम तुम बनाएंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। राजा का बेटा बनाएगा तो दुनिया उसे फॉलो करेगी। अयोध्या बहुत बड़ा राज्य था, पूरा राष्ट्र था, उसके राजा प्रभु राम थे, राजकुमार थे, और उन्होंने जो मंचन किया, जैसे भगवान बुद्ध ने जो कहा है वो सबको पता है। लेकिन भगवान बुद्ध चूंकि राजा के बेटे थे, राजपाट को उन्होंने छोड़ करके ऐसा कहा तो सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने फॉलो किया। भारत में भी फॉलो किया और दुनिया के कई देशों में भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं। प्रभु राम ने जो तय कर दिया। अब आप सोचो, रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो अभी हम, चूंकि हम लोग जो कानून की व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, तो हम तो उसी नजरिए से देखते हैं। तो एक बार मैं रामचरितमानस देख रहा था, तो बाली का जब वध हो जाता तो वो कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मार। हमारी गलती क्या है बताओ, हमारी त्रुटि क्या है बताओ। तो प्रभु राम कहते हैं, उस दोहे को मैं हिंदी में भावार्थ के रूप में बताना चाहता हूं कि अनज सुता भगनी सुतनारी, मतलब बहू को बहन बेटी की तरह आपको ट्रीट करना है। यदि आप पर कुदृष्टि डालते हैं तो आज हमारी जो सीआरपीसी है, दंड संहिता, उसमें साफ लिखा हुआ है। और पॉक्सो के माहिर हमारे जैसे सब बैठे, जो आजकल हम तो 6-6 महीने में लोगों को आजीवन कारावास दे रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमने कानून का राज स्थापित करने का काम किया। यदि किसी ने बहू बेटी को छेड़ा है तो हमारी न्यायपालिका ने 6-8 महीने में, साल भर में उसको फांसी और आजीवन कारावास की सजा देने का काम। और यह उस समय, सोचिए, जब कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था, उस समय प्रभु राम ने तय कर दिया कि यदि कोई बहू बेटी के साथ गड़बड़ करेगा तो उसको हम मारेंगे, फांसी की सजा देंगे। सीता का अपहरण हुआ, मुकदमा चला और हैंग हो गए, आजीवन कारावास होगा, तो उस समय हैंग कर दिया। सब कुछ मृत्युदंड, सब कुछ लिखा हुआ है। रामचरितमानस को हम अपने परिवार में, समाज में किससे क्या ट्रीट करना है। और सबसे खास बात क्या है कि रामचरितमानस से रामलीला हम देख रहे हैं, अचानक कहीं रामलीला हो रही हो तो ठिठक जाएंगे, मतलब देख ले क्या हो, पता सबको है आगे क्या होने वाला है, पता सबको है। लेकिन हम भी जाएंगे यार, देखें जरा रामलीला आ रही, टीवी पर कभी रामलीला आ जाए तो आपका रिमोट रुक जाता है, रख दोगे 2 मिनट किनारे रुको, देख ले क्या। जितनी बार आप देखोगे कुछ आपको नया मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अयोध्या की रामलीला लंबी बात हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना लंबा नहीं बोला जाता है। फिर भी मैं चूंकि अयोध्या की रामलीला से इतना रम गया हूं बाबी मलिक की वजह से, तो मुझे बार बार प्रभु राम के चरणों में जाने का अवसर मिलता है।